शांति। आज की तारीख है 12 अगस्त 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। सभी चाहते हैं ना हम नई दुनिया में जाएं, तो उसका आधार पवित्रता। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पर उसमें जाएगा कौन? जो अभी पुरुषार्थ करेगा वही नई दुनिया में जाएगा। आज का प्रश्न, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? उत्तर, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। ज्ञान तो स्पष्ट है ना, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अब याद करते हुए छोटी सी बिंदी खिसक जाती है, याद ही नहीं आ पाती है। ठीक, कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं। आप उनमें से हो, आप उन बच्चों में से हो जो मूंझ जाते हैं। मनुष्यों की तो समझ से बाहर है। इस बात को समझ पाना कि आत्मा छोटी बिंदी, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म छोटी बिंदी, इस बात को समझ पाना मनुष्य की समझ से तो बाहर है। पर बच्चे जो बाबा को जान चुके हैं, उनमें भी कई ऐसे बच्चे हैं जो इस बात पर मूंझ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, मूंझो नहीं। अगर छोटे रूप में याद नहीं होता तो बड़े रूप में याद कर लो, पर याद जरूर करना। ठीक। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ कर समझाते, खड़े होकर नहीं। इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा तन में बैठकर शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, समझे? कई बच्चे सोचे कि बाबा संदली पर बैठे, इसीलिए बाबा ने बोला रूहानी बाप बैठकर समझा रहे हैं। इसका रहस्य समझो। बैठ के माना ब्रह्मा तन में बैठे, इसीलिए कहा कि रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। ये बात खिसकनी नहीं चाहिए कि समझा कौन रहा है। इसीलिए बीच बीच में बाबा याद कराते रहते, क्योंकि बच्चे तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। बैठाएंगे पर ये नहीं समझाएंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। जैसे इस तन में आपकी आत्मा बैठी है ना, पर आपको बैठना है अब, तो क्या होकर बैठो? आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं, और किसको कहने आएगा ही नहीं। बाबा ही समझा सकते इस पर, और किसको कहने आएगा ही नहीं। ये युक्ति कोई बता ही नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी।
कौन? आत्मा। आत्मा में ज्ञान धारण होता है, आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना, सुनाएंगे ना। अब ज्ञान का सागर है निराकार बाप, तो ज्ञान तो आकर सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्माभिमानी बनना है। तुम्हारी आत्मा धारण कर रही ये नॉलेज, तो तुमको आत्माभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार, वे आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। ये ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। किसको? आत्मा को। क्या धारण करना होता है? ज्ञान। आत्मा को ही पति से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, जानते हो? डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। तो आज की मुरली स्थापना और विनाश, इस पर आपको समझाया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते सुनना। स्थापना विनाश कैसे बाबा समझाते हैं, आत्मा का पाठ क्या है, कैसे आत्मा ज्ञान धारण करती है, ये भी परमात्मा समझा रहे हैं। तो स्थापना कैसे, विनाश कैसे और पालना कैसे, ये भी बाबा समझा रहे हैं। अभी हम सबकी क्या हो रही है? पालना। स्थापना के साथ साथ चल रही है पालना, ठीक है ना। फिर विनाश भी होगा। अब विनाश में आपकी स्थिति कैसी होगी, ये आप पे निर्भर होगा। इसका आधार पुरुषार्थ। जितना जिसका जास्ती पुरुषार्थ, माना बाबा के साथ जितनी जास्ती याद, उतना वो उस स्थिति में स्थित हो जाएगा। ठीक, तो विनाश भी देख सकेगा, वरना तो विनाश देख पाना मासी का घर नहीं है। ठीक, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल, नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए, चाहिए ना। विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। ठीक, ऐसे ही है ना। ये है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। ठीक है, बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए। ठीक, कौन बनाएंगे? बाप। फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे, होगा कि नहीं होगा? ठीक, नया स्थापित होगा, पुराना विनाश होगा। इसलिए कहा स्थापना और विनाश दोनों को ध्यान में रखना। बाप ही नया मकान बनाएंगे, किसके लिए? बच्चों के लिए। फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। हम खुद से तैयार नहीं हो रहे, हमको तैयार कराया जा रहा है। माँ बाप बैठे हैं ना, इसलिए क्या कर रहे हैं? हमारी तैयारी करा रहे हैं।
ठीक है। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। वही स्टार्स आपस में आकर मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। सीढ़ी का चित्र याद आया? याद आया? किस किस को दिखाई दिया सीढ़ी का चित्र? तो दिखाया गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। ठीक है। बाबा कैसे वेरिफिकेशन और कैसे वो माना रिफाइनेंस करते रहते थे, वो आप मुरलियों के द्वारा सुनते हो, कैसे हर चित्र रिफाइन होता जाता था। बाबा सुनाते जाते थे, बच्चे वो पॉइंट लिखते जाते थे और फिर उसकी एडिशन और आगे होती रहती थी। समझा? इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है? मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। कौन सा ताला? गोदरेज का ताला। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक। बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे मिलता है? सब मिल रहा है ना। इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। क्या कहा जाता है? रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। समझिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है, और जो बाकी जिस्मानी ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? फिलॉसफी कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं, बैठ गए। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पति तो कोई वापस जा ना सके। नहीं तो इतने जप तप तीरथ आदि क्यों करते? ठीक है, फिर इतने जप तप तीरथ आदि क्यों करते हैं? पावन होने के लिए ही करते हैं ना, ताकि हम वापस जा सके। अब पावन जब तक ना बने, ठीक है, तब तक पति तो घर जा ना सके। समझ में आ गया? पवित्र बनने लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन ही नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा ही नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस तो कोई जाते ही नहीं है। मैंने तो देखा नहीं कि कोई आया हो परम धाम में। ऐसे भी कह सकते हैं ना बाबा, कह नहीं सकते क्या कि मैं वहीं बैठा था, मैंने तो देखा नहीं कोई आ गया हो, नीचे उतरते ही देखे हैं। हाँ, कह सकते हैं ना। हाँ, लेकिन बाबा ऐसे देखो समझाते हैं ना कि ऐसा होता ही नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता है कि कोई भी वापस जा ही ना सके, क्योंकि पति तो जाते हैं तो पावन ही ऊपर जा सकते हैं, तो पावन तो होते ही नहीं। अब जब तक मैं ना आऊं तो पावन बनने की युक्ति कौन बताए? इसे हर एक को जो जो अपने हिसाब से युक्तियां लगी उन्होंने समझ ली, लेकिन एक्यूरेट युक्ति कौन सी है वो तो मैं ही बताऊंगा ना, जिसकी वजह से आप पति से पावन बनेंगे और वापस घर चले जाएंगे। ठीक ठीक। इसे जो ये गपोड़े लगाते हैं कि वो फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया, क्योंकि वो पलट के आके बता तो है नहीं कि मैं गया तो है नहीं, यहीं पे हूँ। इसलिए हर एक अपने अपने भ्रांतियों में जीते रहते हैं। बाप ने समझाया वापस कोई जाते ही नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं कि बोधि कृष्ण आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वे सब इस समय तमो प्रधान है, वे सब इस समय तमो प्रधान है। अब इस समय तमो प्रधान है तो जब तक सतो प्रधान ना हो तो वापिस कोई घर जा ना सके। आए सतो प्रधान तो जाएंगे भी अब सतो प्रधान, ये तो हिसाब है।
नहीं तो उड़ ही नहीं सकेंगे ना, जब तक पावन होंगे नहीं तो उड़ नहीं सकेंगे। अब इसीलिए तो कोई बीच में से जा नहीं सकता, क्योंकि उड़ना आता ही नहीं, पंख टूट गए। तो पंख देने बाबा आते हैं। वो पंख कौन से है? पावनता के, पवित्रता के। तो वही आत्मा ऊपर जा सकेगी ना। ठीक, तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वे इस समय सब तमो प्रधान। तमो प्रधान से सत्व प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कैसे भी है यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? क्या बनाने वाला है? ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप भी आकर समझाते कि तुम मुझे बुलाते हो तब हो जबकि सृष्टि पतित है, तब तुमने मुझे बुलाया है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ और मैं उसी में आऊंगा। हाँ, ऐसे नहीं। जैसे दिखाते हैं ना परले हुई, ये सब रोंग है। मनुष्य बुलाते ही है ना कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। ऐसे तो नहीं कि मैंने नई दुनिया बनाई है तो मैं नई दुनिया में आऊंगा। नहीं, मुझे इसीलिए बुलाया कि हम पतित हो गए हैं, हमको पावन बनाने आओ। तो मैं कहाँ आऊंगा? पतित दुनिया में ही आऊंगा ना। बाप आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात, यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सत्युग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। कौन सी बातें? भक्ति मार्ग की बातें, जो खुद ही बैठकर बनाई गई हैं, बाबा ने नहीं बताई थी। अब ज्ञान मिल रहा है, बाबा जो सच था वो समझा रहे हैं। अब ये समझेंगे भी कौन? बाबा के जो बच्चे होंगे। ठीक, समझ गए? बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो। गर्भ जेल होती है ना यहाँ पे, तब कहा जाता है हमको बाहर निकालो। फिर हम पाप नहीं करेंगे, बस हमें निकालो बाहर। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं ना। बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड कहते हैं। बाहर निकलते हैं फिर चोरी करते फिर आ जाते हैं, कहते ये तो हमारा अपना ही घर है। जो चोरी ऐसे करते रहते हैं और फिर आते रहते हैं, फिर चोरी करते फिर आते रहते हैं, ऐसे तो उन्हें क्या कहा जाता है? जेल बर्ड्स। बाहर निकलते रहते फिर चोरी करते फिर जेल में जाना पड़ता है, इसीलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है ये रावण राज्य है, वहां तो ये बातें होती ही नहीं। कहाँ पे? सतयुग में। वह है ही राम राज्य। वहां ना गर्भ जेल है ना वह जेल होता है, ना गर्भ जेल ना वह जेल। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। अभी जेल भी देखो ना भरी पड़ी है। मनुष्य ऐसे चोरी चकारी कुछ भी ऐसा करते रहते तो कहाँ भेजेंगे? तो जेल में ही भेजेंगे ना। उनको अंदर रखा जाए, बाहर का मनुष्य, ताकि शांति से रह सके, इसलिए उन्हें जेल में रखा जाता है। इसलिए वहां पे ना गर्भ जेल है ना ये वाली जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का, मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं? कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं? जो शुरू से आई हैं वही तो अलग रही हैं। तो कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं? पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। अभी वे देवता है नहीं। जो राज्य करके जाते हैं उनके चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई है, कोई राजाई
राजाई तो खत्म हो गई। हेवन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, ये अपने आप ही होने लग जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। मूत पलिती मनुष्य है ना, भगवान वाच ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। क्लियर? ये इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। कौन कौन बनना चाहते हैं? बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है, दिखाई दे रही है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनसे पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को अलाउ ही नहीं करते हैं। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, ये तो फिर कितना भारी ऑपरेशन होगा। बहुत चिल्लाते हैं, जरा सा हाथ में कट्टी लग जाता है तो बहुत चिल्लाते हैं। तो सोचो, अभी खून ही नहीं देख पाते तो सोचो। तो विनाश, इसीलिए कहा स्थापना विनाश को बुद्धि में रखो, फिर देखो बाबा की मूल्य कैसे समझ आती है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं, एकदम बेहोशी हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को अलाउ ही नहीं करते। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। अंदर से इतना गुस्सा होगा कि सामने वाले को मारने में देरी नहीं करेंगे, किसी का गुस्सा किसी पे निकालेंगे, क्योंकि उसको तो कुछ कह नहीं सकते तो दूसरे को कहेंगे। बहुत, वो तो सब आपने देखा ही है ना, पार्टीशन में क्या हुआ, यही सब तो हुआ। बाबा उस समय समझा रहे थे और देखो खूने नाहक खेल चल रहा था। नाहक का क्या अर्थ होता है? बिना मतलब, कोई अर्थ ही ना हो उस चीज का, उसे कहते हैं नाहक। तो जब ये सब खेल चलेगा तो आप सोचो क्या होगा। इसलिए बाबा कहते एक दो को मारते रहेंगे, ये डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं भविष्य में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे, अल्लाह ने हाथ में फूल दिया। बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। जिस पोशाक में आप आए, ठीक है, फिर इसी पोशाक में कल्प के बाद भी आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं, बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो? कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं ना, क्या मर्तबा पाया था, क्या मर्तबा पाया था?
आप पूछेंगे ना क्या मर्तबा पाया था। बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो उच्च पद पाओ, ऐसा पुरुषार्थ करो। बाबा मम्मा कहते हो ना तो जरूर उन्हों के घराने में आओगे, तो फिर पुरुषार्थ भी ऐसा करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है ना, है ना। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। ये कृष्ण के 2 बोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है, तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, ठीक है, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही तो जाएंगे ना, मुख्य है ही। देखो बच्चे, याद की यात्रा याद तो सब करते हैं ना, करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नहीं, बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, बिंदी छोटी लगती है याद करनी, बिंदी छोटी लगती है। घर तो बड़ा है ना, घर को याद कर लो। अब घर में बाबा को याद कर लो। बिंदी छोटी लगती है, हाँ बिंदी छोटी लगती है, कैसे याद करें? बिंदी 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 ऐसे बिंदी छोटी लगती है ना। तो घर तो बड़ा है तो फिर घर को याद कर लो। बाबा भी वहां रहते हैं, कहाँ? घर में। हम तो वहां जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती। अच्छा, घर तो याद पड़ता है ना। वह शांति धाम और वह सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए, चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो। बाप कहते अभी फिर आया हूं तुमको देने। कितनी बार तुमने राजाई ली और गवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? वर्षा लिया है ना बाबा से, हाँ। कोई अगर आपको 10 रुपए दे तो याद रखोगे उसके? ना ना, 10 को कौन याद रखता है। 1 करोड़ दे ना कोई, तो देखो कैसे याद रखते हैं, हाँ। तो बाबा तो करोड़ों करोड़ों पद्मों पद्मों की कमाई करा रहे हैं, तो ऐसे बाप को भूल जाना चाहिए क्या? अनगिनत बार वर्षा लिए, फिर भी ऐसे बाबा को भूल क्यों जाते हो? माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसीलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। दिखाया ना, ऐसे नाटक दिखाते हैं। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते तो किस में पढ़ते हैं? याद में विघन पढ़ते हैं। आप याद करने बैठो, देखो सारे माया अपना झमेला सारा घुमा देगी पूरा, और फिर 45 मिनट का योग तो हो जाएगा, पर बुद्धि 5 मिनट भी नहीं लगी। तो क्या किया? कमाई करने बैठे थे और नुकसान ही करके बैठ गए, क्योंकि याद की यात्रा तो की ही नहीं। और इसीलिए कई बच्चे ना याद में बैठते ना, थकावट हो जाते हैं उन्होंने। क्यों थकावट? बैठे बैठे ही इतना काम कर रहे हैं, इतना तो चक्कर लगा रहे हैं, तो थकेंगे ही। अब बाबा की याद में बैठेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। और कई तो ऐसे योग करते हैं, थकावट हो जाती है उन्होंने। थकावट व्यर्थ संकल्प चलने की होती है। तो विघन कहाँ आते? ज्ञान में, याद में। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, याद में ही विघन पड़ते। इसमें ही तो मेहनत है। अब बाप कहते महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है, ठीक है। सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो इसमें आपको क्या बनना है? महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए, माया कुछ कर ना सके। तूफान तो आएंगे ही,
तूफान तो आएंगे, लेकिन आपका कुछ माया बिगाड़ ना सके, कुछ कर ना सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। वो पिछाड़ी आ गया कि नहीं आ गया? कहीं तो ऐसे ही सोच रहा फिर पिछाड़ी में होना, पिछाड़ी। और कितनी पिछाड़ी? 2016 आ गया, कितनी पिछाड़ी? ये बाबा ने समझाया था कि अचानक तो किसी के भी पार्ट में कुछ भी हो सकता है ना, अचानक का भी पार्ट बाबा ने समझाया। तो आ गई ना पिछाड़ी, तो माया आपको बिठाने लगेगी। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, माया के राज्य में चला जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। माया ऐसे ऐसे चमत्कारी चीजें दिखाने लगेगी। और उस समय लगेगा अरे ये तो चलता ही रहता है, ये तो और फिर अचानक होगा। कितनी देर लगती है विनाश होने में? कितनी देर लगेगी? आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी जल्दी सब कुछ हो जाता है। अभी तो बारिश नहीं ही रहा है, जहां जहां बारिश हुई वहां दबा के बारिश हुई। जहां जहां पानी गिरा एकदम बहुत फुल फोर्स में गिरा, और उसके बाद सबको क्या देके गया? बीमारियां। अभी तक भी चल रहा है। तो हर चीज अपने पीक पर आ जाएगी। कभी एक प्रकृति बोलेगी, फिर कभी दूसरा तत्व बोलेगा, फिर तीसरा तत्व बोलेगा। जब पांचों इकट्ठे बोलेंगे तो आप बताओ क्या होगा? ऐसे ही होना है। तो कब किसका कहाँ विनाश हो जाए कुछ कह सकते हैं? अब बाबा कहते साकार में पिछाड़ी की अवस्था, तो कौन सी अवस्था? कौन से समय की? इस समय की। अब है वो समय। समझ गए? एकदम अच्छे से समझ गए? तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके। ये अभी की अवस्था चाहिए, अभी की। बाबा ने कहा है ये तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था है, तो पिछाड़ी कब? अब। ये है अब पिछाड़ी। अब ट्रांसफर होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं ना, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होने लगेंगे। ये बनेगा, ये बनेगा, आपको दिखने लग जाएगा। ये फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। पीछे उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, पछताना पड़ेगा ये हमने क्या किया। पछताना पड़ेगा ये हमने क्या किया। श्रीमत पर क्यों नहीं चला, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु उस समय कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य। किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं। क्रोध तो सेकंड का होता है ना, उस एक सेकंड में खून कर दिया, फिर बाद में क्या करते हैं? पछताते हैं। परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाप कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अगर किसी को क्रोध आता है तो किसी का खून कर देता कोई। अब अगर पश्चाताप हुआ भी तो भी क्या हो सकता है? वापिस से वो जिंदा तो नहीं हो सकता। खून तो कर दिया, लेकिन पश्चाताप बाद में हुआ। तो इसे कहते हैं ना, आप पछता के क्या होता है, ये तो एक सेकंड पहले सोच लेते। इसीलिए समय बीत जाएगा तो फिर क्या होगा? पश्चाताप कि हमने क्यों नहीं बाबा का कहना माना, हम क्यों नहीं श्रीमत पर चले। तो पछताने के सिवाय हाथ में क्या लगेगा? इसलिए बाबा कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का होमवर्क, स्थापना और विनाश पर आज बाबा ने क्या क्या समझाया। दूसरा प्रश्न, क्या सच में मुझे अपनी अवस्था का ज्ञान है? अभी मेरी अवस्था कहाँ तक पहुंची है? धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रहे, पावन बनना है, बेअभिमान मिटाना है। दूसरा पॉइंट,
अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। आज का वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज का स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। ओम शांति।